मोहल्ले में बहुत से बूढ़े लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन एक आध नौजवान बच्चा तो ज़रूर होता है जो फजर की नमाज़ पढ़ता है। बाकी सारे नौजवान बच्चों में ये ख्वाहिश होना कि काश मैं भी ऐसी नमाज़ फजर के लिए उठूं और पढ़ूं, ये ऐसा कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन के डिज़ायर्स हैं आज। उसके पास कार है तो आपके पास भी कार होना चाहिए, उसके पास में बाइक है तो आपके पास भी बाइक होनी चाहिए, उसके पास में आईफोन है तो आपके पास में भी आईफोन होना चाहिए, उसके पास में अगर सोशल मीडिया पर 1 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर तो आप हर मुमकिन कोशिश करोगे कि मेरे भी 1 लाख फॉलोअर्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं सोचती है कौम कि उसके पास में खूब इल्म है तो मेरे पास में भी इल्म होना चाहिए, उसके पास में गज़ब का अदब है मेरे पास में भी ये अदब होना चाहिए, उसके पास में स्किल्स ज़बरदस्त है मेरे पास भी स्किल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं सोच रहा इंसान। ये वो ज़माना है जो लड़कियां लड़कों की नकल कर रहे हैं और लड़के लड़कियों की नकल कर रहे हैं। एक दौर था जो फटे हुए कपड़े को सी कर पहना जाता था, आज सिले हुए कपड़े को फाड़ फाड़ कर पहन रहे हैं। नहीं सर, ये स्टाइल है, फैशन है, आजकल चल रहा। अगर आजकल चल रहा करके शाहरुख खान पूरे कपड़े उतार दिए तो आप भी उतारोगे? आज हर गरीब बंदे की ख्वाहिश है कि उसके पास एक बाइक हो, उसके पास एक आईफोन हो, उसके पास अच्छे कपड़े हो। ये हर बंदे का एक डिज़ायर है आज। पहले ये डिज़ायर नहीं हुआ करता था, किसी को ये ख्वाहिश नहीं होती थी कि हमारे घर भी एक टीवी होती। जिस घर में टीवी है वहाँ जाकर कोई मैच देख लिए, कोई चीज़ देख लिए, प्रोग्राम, खुश हो जाते, फिर वापस घर आ जाते थे, आज से 40 साल पहले। लेकिन अब हर बंदे की ख्वाहिश है, आपने कोई चीज़ किसी के पास अगर देखी है ना, इमीडिएट आप चाहते हैं कि वो चीज़ मेरे पास आ जाए, और वो चीज़ ना मिली अगर आपको तो ग्रेजुअली आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। 850 करोड़ लोग अगर इस दुनिया में इस वक्त में सांसें ले रहे हैं ना, उसमें मैं कहता हूं कि 700 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके डिज़ायर्स हैं, जिनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ पाना चाहते हैं वो, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं, जरी भी मेहनत नहीं है, अंदर से क्रैक नहीं है उनमें, प्रेशर अंदर से नहीं है उनका। ड्रीम्स तो हैं ज़रूर, डिज़ायर्स तो है ज़रूर, लेकिन नाकाम हो रहा है क्योंकि कमिटमेंट नहीं है, पैशन नहीं है, प्रेशर अंदर से नहीं आ रहा है, इसीलिए रिजल्ट्स उनके ज़ीरो होते हैं, तो इमीडिएटली डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन के कई फैक्टर्स हैं, जिसमें एक फैक्टर मैंने आपके सामने रखा। वो क्या फैक्टर है कि आप दूसरों की ज़िंदगियों को देखकर आप चाहते हैं कि वही ज़िंदगी आप भी जिएं, यानी वो चीज़ें आपके पास भी हो। उसके पास कार है तो आपके पास भी कार होना चाहिए, उसके पास में बाइक है तो आपके पास भी बाइक होनी चाहिए, उसके पास में आईफोन है तो आपके पास में भी आईफोन होना चाहिए, उसके पास में अगर सोशल मीडिया पर 1 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर तो आप हर मुमकिन कोशिश करोगे कि मेरे भी 1 लाख फॉलोअर्स होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं सोचती है कौम कि उसके पास में खूब इल्म है तो मेरे पास में भी इल्म होना चाहिए, उसके पास में गज़ब का अदब है मेरे पास में भी ये अदब होना चाहिए, उसके पास में स्किल्स ज़बरदस्त है मेरे पास भी स्किल्स होने चाहिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स ज़बरदस्त है मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतरीन होने चाहिए। ऐसा नहीं सोच रहा इंसान। प्रोडक्ट्स में जीना शुरू किया है, चीज़ों में, मटेरियल जो चीज़ें होती है ना, वो चीज़ें चाह रहा है। एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें नहीं चाह रहा। एजुकेशन से रिलेटेड क्या है? मैनर्स हैं। उस बंदे के पास में गज़ब के मैनर्स हैं, मेरे पास भी काश ऐसे मैनर्स होते हैं। उसके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स है, मेरे पास भी ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स होते। मोहल्ले में बहुत से बूढ़े लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन एक आध नौजवान बच्चा तो ज़रूर होता है जो फजर की नमाज़ पढ़ता है। बाकी सारे नौजवान बच्चों में ये ख्वाहिश होना कि काश मैं भी ऐसे नमाज़ फजर के लिए उठूं और पढ़ूं, ये किसी के डिज़ायर्स नहीं है। उसके पास में बाइक है तो आपके पास होना लाजिम है। वालिद से लड़ेंगे आप, घर आकर बहस करेंगे, कुछ भी करें, मुझे ये दिलाएं। वो लड़का नमाज जा रहा है, मैं भी जाना चाहता हूँ, अम्मी जान मुझे फजर की नमाज़ के लिए जगाएं। अगर नहीं जगाए तो अम्मी से पूछना, अम्मी मैंने आपसे कहा, आप क्यों नहीं जगाए? दूसरे दिन अब्बू से कहना, अब्बू देखें मैंने अम्मी से कहा, वो मुझे नहीं जगाई हैं, आप मुझे फजर की नमाज़ के लिए जगाइए। ये ऐसा कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन के डिज़ायर्स हैं आज कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आपकी ख्वाहिशात किन चीज़ों पर हैं? मटीरियल चीज़ों पर हैं। वो चीज़ें जिसका कोई ज़िक्र नहीं है कुरान में, वो चीज़ें जो अल्लाह पसंद ही नहीं करता है, वो चीज़ों के पीछे जाए जिससे आपका मर्तबा बने, जिससे आपका ऑनर बने। आप सब लोग यहाँ पर जमा हुए, इतने लोग मेरे पास आए हैं
तो आप लोग मेरा फ़ोन देख कर आए हैं, मेरी कार देख कर आए हैं, मेरा घर देख कर आए हैं, या मेरा बैंक अकाउंट देख कर आए हैं? क्या देख कर आए हैं? इस बंदे के पास में एक स्किल है, वो बंदा वो स्किल सिखा रहा है, काश वो स्किल मुझ में आ जाए। यही डिज़ायर्स हैं। और इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक वो जो अपनी ख्वाहिश से आते हैं, खुद से आते हैं, और दूसरे जो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ आए नहीं बल्कि उनको भेजा गया है यहाँ पर, वो पेरेंट्स के प्रेशर पर यहाँ पर आए हैं। ऐसे यहाँ पर है, मैं ये पूछना नहीं चाहता हूँ कि हाथ उठाकर गवाही दें कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो खुद आए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं वो आए नहीं बल्कि उनको भेजा गया है। ये मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लाख से ज़ायद नौजवान बच्चों को ऑलरेडी हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे घूम घूम कर पढ़ाया हूँ। आई बॉल्स को देखकर आपकी कहानी में बता सकता हूँ कि आप कितने पानी में हैं, आपका क्या कैरेक्टर है, आपकी क्या सोच है। ये कोई जादू नहीं है, तजुर्बे से इंसान को मालूम होता है। तो मैं जो इंडिया का कोना कोना घूमा हूँ, इंग्लैंड में कम से कम 15 अलग अलग सिटीज़ में मैंने लेक्चर्स दिए हैं, अफ्रीका के 3 कंट्रीज़ में लेक्चर्स हुए हैं। विज़िट तो 3 हुए, 1 कंट्री में लेक्चर दिया, 2 ऐसे लोगों में घूमना हुआ है। तो ये सारी दुनिया को देखने के बाद आसान हो जाता है कि इंसान को पढ़ें कि ये इंसान है क्या, ये चाहता क्या है स्टूडेंट। उसके हेयर स्टाइल को देखकर पता चल जाता है कि उसकी वालिद की कितनी पकड़ है उस बच्चे पर, उसका क्या इरादा है ये तो मालूम हो ही जाता है। उसके अलावा उसके वालिद की कितनी पकड़ है, उसकी वालिद की कितनी तरबियत है, उसके हेयर स्टाइल से पता चल जाता है। पहले कहा करते थे कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कंपनी यानी वो नहीं जहाँ पर जॉब्स वगैरह की जाती हैं, साथी को भी कंपनी कहते हैं। जो हम सफ़र जो होता है, साथ चलने वाला जो होता है ना, आप मुझे कंपनी देंगे थोड़ा, मतलब मेरा साथ देंगे, थोड़ी देर आप बैठेंगे, इसको भी कंपनी कहते हैं। तो मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपका जो साथी है उसको देखकर पहले बताया जाता था कि ये कैसा बंदा है, इसका नेचर क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसकी सोच क्या है। आज उसके कपड़ों को देखकर बताया जा सकता है, उसके हेयर स्टाइल को देखकर बताया जा सकता है। आज ये वो ज़माना है जो लड़कियां लड़कों की नकल कर रहे हैं और लड़के लड़कियों की नकल कर रहे हैं। यानी करीब जाने तक आप पहचान नहीं पाओगे कि ये लड़का है कि लड़की है। एयरपोर्ट में ऐसे हालात होते हैं, जाकर बैठने के बाद पता चलता है अरे गलत जगह बैठ गया मैं। वो अब देखें, ड्रेसिंग में देखें, लड़के अजीब अजीब लंबे लंबे बाल रख रहे हैं, क्या क्या क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, और लड़कियां देखिए सब जीन्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह पहनना पसंद। जीन्स कितने लोगों को पसंद है? बहुत लोगों को पसंद है। लड़कियों को अगर पूछे जीन्स पसंद है, मर जाती हैं जीन्स पर। अगर जीन्स पर मैं आपको कहूँ तो फिर आज से पहनना बंद कर देंगे आप। लेबर जो होता ना, लेबर पता है आपको? लेबर के लिए बनाया गया जीन्स, ताकि पीछे इधर एक जेब, इधर एक जेब, इधर एक जेब, इधर एक जेब, फिर जेब में और एक जेब, सामान रखने के लिए। लेबर जो काम करता है ना, उस सामान वगैरह रखकर काम करने के लिए जीन्स बनाया गया। अब उसको जीन्स कोई पहन लिया एक हीरो ने, तो उसको सारे लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। अब जीन्स तो जीन्स वहाँ तक सही था, उसके बाद कोई हीरो ने फाड़ कर पहना तो सब लोग चीर कर पहन रहे हैं। अभी एक दौर था जो फटे हुए कपड़े को सी कर पहना जाता था, आज सिले हुए कपड़े को फाड़ फाड़ कर पहन रहे हैं। एक लड़का ये पूरा खूबसूरत घुटना दिखा रहा है फाड़ के। मैं बोला बेटा कहाँ गिर गए हो बेटे? नहीं नहीं कहीं नहीं गिरा सर मैं। अरे ये पूरा फट गया ना, एक सही है एक फटा हुआ है। नहीं सर ये स्टाइल है, फैशन है, आजकल चल रहा। अगर आजकल चल रहा करके शाहरुख खान पूरे कपड़े उतार दिए तो आप भी उतारोगे? वो पैसों के लिए अगर कर दिया उसने, बहुत से एक्टर्स ने किया है ऐसा, आप भी करोगे? सोचे, आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, आपको अल्लाह ने बताए हैं, सब उल्टा हम लोग कर रहे हैं।